हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ क्लासेस में। मैं हूं रोहन पटेल। दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा है ये पार्ट औसत का पार्ट 4 है। इसमें हम एक ही सवाल से, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एक सवाल एक सूत्र और 5 टाइप का सवाल हल। एक ही सवाल से हम 5 टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे और उसको हल करेंगे। जैसा जैसा एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, एक ही सवाल पर पूरा प्रश्न होगा। आप खाली देखते जाइए, सभी सवाल पर डिस्कस करेंगे। एक अपना सवाल डालेंगे, एक बुक का सवाल लेंगे। आइए, सबसे पहले पार्ट 3 वाला वीडियो का जो क्वेश्चन था, जो लास्ट में दिए थे दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दे कि हर वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। इसी तरह पार्ट 3 का ये वीडियो का ये क्वेश्चन है। आप देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि 14 छात्रों और उनकी शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 अंक की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 14 गो छात्राएं हैं और एगो शिक्षिका है, मतलब 15 आदमी है। 15 आदमी का औसत है 15 वर्ष। और देखिए, शिक्षिका को हटा दिया है अगला लाइन में, और कह रहा है 1 वर्ष कम जाता है। तो शिक्षिका को हटा देंगे तो खाली छात्राएं न बच जाएगा। तो खाली छात्राएं 14 गो है, तो 14 गो का औसत कितना हो जाएगा? एगो कम जाएगा, मतलब 14 वर्ष हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, तो प्रश्न में तो इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, 14 गो छात्राएं हैं या एगो शिक्षिका है, मतलब 15 गो, 15 व्यक्ति हो गया। 15 व्यक्ति का योग निकालेंगे। योग कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। योग होता है एवरेज गुने नंबर। नंबर मतलब आंकड़ों की संख्या। तो देखिए, एवरेज है 15 और नंबर कितना है? 14 गो तो छात्र है, छात्राएं हैं, सॉरी, और एगो शिक्षिका है, तो ये 15। अब 15 गुने 15 225। अब देखिए, एगो खाली शिक्षिका को हटा दिया है तो 14 गो व्यक्ति बच गया। तो 14 व्यक्ति का योग क्या होगा? 14 व्यक्ति के आयु का योग। तो 14 गुने, देखिए एगो व्यक्ति का हटाया है तो औसत में 1 अंक की कमी आ गया है, तो इहो 14 हो जाएगा। तो इहो 14 और 14 14 ये गुना कर लीजिए। देखिए, गुना करते हैं। 14 गुने 14 196। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 15 व्यक्ति का योग है 225 और 14 व्यक्ति का योग है 196। तो 15 व्यक्ति के योग में से 14 व्यक्ति के योग को घटा देंगे तो एगो शिक्षिका के आयु नहीं आ जाएगा? तो देखिए, घटा दीजिए। 225 माइनस 196, 29 वर्ष। 225 माइनस 196 इजकल टू 29 वर्ष का उनका शिक्षिका है। देखिए, कहीं है ऑप्शन में 29 वर्ष? ये लास्टे वाला है, लास्ट डी वाला 29 वर्ष, ये सही हो जाएगा। आइए अब सवाल देखते हैं। एक सूत्र, एक सवाल और 5 टाइप का प्रश्न। देखिए, तो दोस्तों देखिए, अगला सवाल है जो एक के वो सवाल पे 5 टाइप का क्वेश्चन करेंगे, वो यही है। ये वीडियो है जो पार्ट 4 है औसत का, इसको अब मिटाते हैं। अब हम सवाल बनाने का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल में ही कभी कभी ऐसा डाटा हम दे दिए हैं तो डाटे नहीं रहेगा, डाटा नहीं दिया रहेगा। ये हम आपको समझाने के लिए वो डाटा लिए हैं। 6 से लेके 26 तक लिए हैं सम संख्या को। सवाल कैसन कैसन पूछ देगा से देखिए। कभी कभी प्रश्न में
ऐसे पूछ देगा कि 1 2 3। अच्छा, एगो बात और बता देते हैं। देखिए में आंकड़ों की संख्या 11 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका औसत 16 है, ये हम निकाल लिए हैं। अब देखिए प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि शुरू का जो पूछ देगा कि 5 संख्याओं का औसत इतना है। ऐसे पूछ देगा, 5 संख्या का औसत दिया रहेगा, अब फिर कहेगा 6 गो संख्या का औसत इतना है। अब कहेगा कि पूरा संख्या का औसत ज्ञात करिए, पूरा संख्या का औसत ज्ञात करिए। पहला टाइप का प्रश्न हो गया। सब पर सवाल देखेंगे, आप खाली कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप पसंद आ जाए ना तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलवे नहीं करिएगा। देखिए पहला टाइप में पूछ दिया कि दो तरफ से दे देगा रहेगा कि 4 गो संख्या का औसत इतना है या 6 गो का इतना है। कहेगा कि कीजिए दोनों के मिला के औसत ज्ञात करिए। अब देखिए दूसरा टाइप में क्या पूछ देगा, कहेगा कि कीजिए पूरा संख्या का औसत दे दिया रहेगा, पूरा संख्या का औसत दे दिया रहेगा। कहेगा उनमें से 1 गो चाहे 2 गो चाहे 3 गो पद को इग्नोर कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए। अब बाकी जितना पद बचेगा उसका औसत ज्ञात करिए। दूसरा टाइप का ये हो गया। अब तीसरा टाइप में क्या पूछ देगा, देखिए ध्यान दीजिए, तीसरा टाइप बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पांचों महत्वपूर्ण है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। पूछ देगा जैसे में 11 गो है ना, तो कहेगा कि 5 गो संख्या, 5 संख्या का औसत दे दिया रहेगा। अब फिर अंतिम से 5 गो संख्या का औसत दे दिया रहेगा। कहेगा बिचला संख्या ज्ञात करिए। बिचला मतलब इन्हें से 5 गो दिया रहेगा तो कहेगा छठा ज्ञात करिए। ये हो गया तीसरा टाइप का। चौथा टाइप में कैसन पूछ देगा, एगो चीज पूरा भी दिया रहेगा, पूरा का औसत दिए रहेगा। अब देखिए तीसरा टाइप का हो गया। चौथा टाइप में क्या पूछेगा, ध्यान दीजिए, कहेगा कि कीजिए जो शुरू से जैसे में 11 गो पद है ना, 11 गो आंकड़ों की संख्या है, तो कहेगा शुरू से लेके 6 गो तक, मतलब ये जो 6 गो तक का औसत दे दिया रहेगा। कहेगा पूरा संख्या 11 गो है जिसका औसत 16 है, मतलब औसत दे ले रहेगा पूरा संख्या का। अब फिर कहेगा प्रथम 6 पद, 6 संख्या का औसत दे दिया रहेगा, इतना है। अब फिर अंतिम से 6 गो पद ले लेगा। देखिए आई में बात की है समझने वाला। तीसरा चौथा में अंतर किए दोनों से, आई में इधरों से 6 गो ले लेगा। कहेगा देखिए आई में था कि दोनों बगल से, दोनों तरफ से खाली खाली निकाल के दे ले रहेगा। कहेगा बिचला निकालिए। आई में दोनों तरफ से वो अंक को जोड़ लेगा। ध्यान दीजिए, में दोनों तरफ से वो अंक को जोड़ लेगा। कहेगा कि उभयनिष्ठ जो है वो वाला निकालिए, तो उभयनिष्ठ वाला निकाल देंगे। अब पांचवा कैसन होगा, पांचवा ध्यान दीजिए, इहो बहुत महत्वपूर्ण है। कहेगा कि कोनो संख्या के स्थान पे दोसर संख्या लिख दीजिए, तब औसत बताइए कि क्या होगा। देखिए सब पे एक उनको सवाल बनाएंगे। पहले हम बता दिए हैं कि 5 टाइप से ऐसे ऐसे पूछ देगा। देखिए 5 को समझ गए, प्रतिस्थापना वाला। आइए आप एक एक करके सवाल को देखते हैं, एक एक करके सवाल बनाते हैं। पहले हम अपन ऐसन में से एगो सवाल डालेंगे, एगो किताब में जैसन पूछले रहता है वैसन डालेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए पहला टाइप वाला सवाल ले आए हैं, लेकिन कहते ना एगो सूत्र रहेगा। तो सूत्र कौन है? सूत्र दोस्तों पहले हम बता दें कि सूत्र कुछ होता नहीं है, हम ही वो सूत्र बनाते हैं और फिर सब पे अप्लाई करते जाते हैं। देखिए हम जानते हैं कि संख्या जो डाटा देले रहता है ओकर योग बराबर होता है, योग बराबर होता है औसत, औसत गुने आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की
संख्या। देखिए औसत को ए और भी से इंडिकेट करते हैं, एवरेज को, और संख्या को एन से। मतलब योग बराबर औसत आ प्लस संख्या। आइए अही पर इहे एगो सूत्र पर सब सवाल बनेगा। देखिए कैसे बनता है। चलिए पहला टाइप का प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 10 है तथा 6 संख्याओं का औसत 21 है, तो सभी संख्या का औसत ज्ञात करिए। 5 गो संख्या का औसत 10 है तो योग निकाल लेंगे 5 गो संख्या का। तो योग बराबर एवरेज गुने एन। एवरेज कितना है 10 और संख्या कै गो है 5 गो। 10 पचे 50। ध्यान दीजिए ये 5 गो संख्या का हुआ, 5 संख्याओं का योग। अब देखिए फिर 6 गो संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो एकरो निकाल लेंगे, 6 संख्याओं का योग। छह संख्याओं का योग एवरेज कितना है 21। गुने संख्या 6 गो है, 21 में 6 से गुना करेंगे तो 6 और 6 दूना 12। कितना हो गया भाई? 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 126। आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। मतलब 5 गो संख्या ई या 6 गो संख्या ई, 11 गो संख्या का औसत ज्ञात करना है। 11 संख्या का योग देख लीजिए कितना होगा। 5 गो संख्या का योग है 50 और 6 गो संख्या का योग है 126। तो एक टोटल कर लेंगे 176। 176 11 संख्या का योग हो गया। तो अब एवरेज बराबर आप जानबे करते हैं, एवरेज बराबर कथी होता है? आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग 176, आंकड़ों की संख्या 11। ध्यान दीजिए 6 5 11, 11 काटिए, 1 एकम 1, 11 6 66, 16, 16 आंसर एकर हो जाएगा। अब ई वाला सवाल को अहिए में देखिए पुट करके कैसे हुआ है। ध्यान दीजिए इहे वाला सवाल में से हम लिए थे। देखिए औसत 16 दिया हुआ है, चेको हो जाएगा इनमें। देखिए कह रहा है 5 गो संख्या का औसत 10 है तो 1 2 3 4 5 ये 14 तक का औसत निकालिएगा ना तो 10 हो जाएगा। देखिए खटाक से निकाल लेते हैं। 14 और 6, 14 और 6 20 और 20 का आधा करेंगे 10, 10 हो गया इसका औसत। देखिए एकरा आगे 6 गो पद है, 16 18 20 22 24 26। आई दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 21, 16 और 26 42 होता है ना। 42 का 2 से भाग करेंगे तो 21, औसत 21 है। तो सभी संख्या का औसत देखिए। अब ये पूरा संख्या का औसत निकालिए तो 6 गो और 26 गो। ये वाला हम पार्ट फर्स्टे में बता दिए थे कि यदि बीच का अंतर समान हो तो शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ के ओकर एवरेज निकालल जाता है पूरा वाला को। तो 6 गो और 26 गो, 6 गो 26 गो 32 गो आ 2 गो पद है तो 16। देखिए 16 एक एवरेज तो निकालबे किए हुए हैं। अब देखिए एक एवरेज भी 16 आ गया। मतलब कि इस टाइप वाला प्रश्न एकदम सही है, ऐसा पूछ देता है। देखिए अब एगो हम पूछल प्रश्न आपको दिखाते हैं, एसएससी में के पूछले प्रश्न है। तो देखिए ये एसएससी 2006 में ही प्रश्न पूछा गया था। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n का औसत ज्ञात करिए। वह हो गया ना, n वाला का दिया हुआ है, n वाला का दिया हुआ है और दोनों के जोड़ के कह रहा है औसत ज्ञात करिए। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। वैसा ही है, दोनों का योग निकाल लेंगे। तो पहला वाला का योग क्या हो जाएगा? योग बराबर m इंटू n स्क्वायर हो गया। और दूसरा वाला का योग दूसरा वाला का योग हो जाएगा n इंटू m स्क्वायर। अब देखिए दोनों संख्या को
दोनों संख्या का आप कह रहा है कि औसत ज्ञात करने के लिए, तो आप दोनों को जोड़ देंगे और दोनों से भाग दे देंगे। देखिए एवरेज बराबर, आज दोनों संख्या को आप दोनों का योग निकल गया तो आप दोनों को जोड़ देंगे, तो m इंटू एन स्क्वायर आप प्लस n इंटू एम स्क्वायर आप बटे आज दोनों का आंकड़ों की संख्या देखिए m प्लस n। अब देखिए आई में से कथी कॉमन लेने वाला है, एम एन कॉमन ले आ जाएगा, एम एन, तो आई में एम एन कॉमन ले लेंगे तो कथी बचेगा, एन आप प्लस आई में से कॉमन ले लेंगे एम एन तो कथी बचेगा, एम अब बटे एम प्लस एन। आप देखिए ये एन प्लस एन ऊपर है आ एम प्लस एन नीचे है, मतलब प्लस में है, पद इधर उधर हो गया हुआ है, तो ये दोनों कट जाएगा, प्लसे में न है, कथी बच गया, एम एन। देखिए कहीं है ऑप्शन में एम एन है, बी सही हो जाएगा ये वाला। आइए दूसरा टाइप का प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला टाइप का प्रश्न पूछ सकता है, वह ऊपरे वाला वही सवाल में से फिर लिए हैं। देखिए खाली आपको यह जो सवाल हम लिख रहे हैं वही सवाल पूछता है, ये ऊपर में जो हम दिए हुए हैं ये तो हम आपको समझाने के लिए दिए हुए हैं। देखिए कहता है 11 संख्याओं का औसत 16 है, तो ये 11 गो संख्या एक औसत 16 है, हम निकालिए लिए हुए हैं ये संख्या। आप देखिए में से कह रहा है 14 और 18 संख्याओं को हटा दिया जाए, 14 ई वाला 18 ई वाला को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत ज्ञात करिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे पहले टोटल संख्या का योग निकाल लेंगे, आ ये दोनों संख्या के जोड़ के में से घटा देंगे, तो कै गो जितना बच जाएगा वो 9 गो संख्या का योग रहेगा और 9 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। देखिए कैसे बनाए, 11 संख्याओं का योग, 11 संख्या का योग कैसे निकालेंगे, 11 गुने औसत 16 है, 11 में 16 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 176, 176 होगा, गुना किए हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि 14 और 18 को हटा दिए जाए तो 2 गो इनमें से हट जाएगा, 14 प्लस 18 32, यानी टोटल योग में से यदि हम 32 को घटा देते हैं, देखिए 4 4 144, तो अब जितना बचा, अब ये दोनों को अगर हम मिटा देंगे, देखिए मिटाइए देते हैं, तो आप जितना ये दोनों को मिटा के टोटल में से घटा दिए तो जितना बचा वो कै गो पद का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो का है। अब ऐसा ही देख सकते 11 गो है, आई में से 2 गो पद हटिए गया हुआ है, 2 गो संख्या हटिए गया हुआ है, तो 9 गो ना संख्या बचा। तो देखिए अब 144 से 9 संख्या का एवरेज कर रहा है, तो 9 गो संख्या का एवरेज निकालने के लिए कर रहा है, तो आंकड़ों का योग, तो 9 गो संख्या का योग कितना, 11 गो में से 2 गो संख्या का योग घटा दिए हैं तो 9 गो संख्या का बचा, तो 144 अब बटे 9, 9 से काटिए, 9 एकम 9 और 9 छक 54, 16 हो जाएगा एक आंसर। देखिए दूसरा टाइप का सवाल ऐसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों सूत्र कहीं नहीं होता है, यदि आप सूत्र के पीछे पढ़िएगा तो कितना याद करिएगा सूत्र, ये दिमाग न है, कोनो पेन ड्राइव है जो लोड कर लीजिएगा, जितने सूत्र मन होगा उतने समझ के पढ़िएगा तो कहियो नहीं भूलिएगा, इतना आप याद रख लीजिए। देखिए उसी टाइप का दूसरा सवाल है, किताब में से लिए हैं, कहता है 50 संख्याओं का औसत 28 है, यदि 2 संख्या 25 और 35 को नकार दे तो शेष संख्या का औसत ज्ञात करिए। आपको पता होगा, बताइए दिए हुए हैं कि योग निकालेंगे, 50 गो संख्या का योग कितना हो जाएगा, 50 गुने 28 बराबर 1400 है। अब देखिए आई में से ये दोनों पद घट जाएगा, घटा देंगे 25 प्लस 35,
देखिए घटाइए 60। ये कै गो है? 50 गो संख्या का योग है। ये 50 गो संख्या का योग है 1400। और में से 2 गो संख्या घटिए गया, इनमें से 2 गो, तो कै गो बचा? 48 गो संख्या। 48 गो संख्या का योग क्या हुआ? 48 गो संख्या का योग 1340। तो औसत निकालना हम जानबे करते हैं, एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योग। तो 1340 आंकड़ों की संख्या कितना? 48। अब भाग दीजिएगा तो 27.92 आएगा। ये दुओ नहीं आता है, थोड़ा पॉइंट में आता है, तो दुए मान के चलिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप का। 2 टाइप का तो देख लिए, अब तीसरा टाइप का देखते हैं। आइए देखिए, अगला टाइप का ये पूछ सकता है तीसरा टाइप में कि 11 संख्याओं का औसत 16 है। तो देखिए यही में से हम सवाल लिए हुए हैं ताकि पता चल जाए। 11 गो संख्या ही है, अगर वो औसत 16 है। तो देखिए 11 संख्याओं का औसत 16 है तथा प्रथम 5 संख्या का औसत 10 है। प्रथम 5 यहाँ से लिए हैं, 5 संख्या का औसत 10 है। और अंतिम 5 संख्या, अंतिम से 5 संख्या का औसत 18 तक है, का औसत 22 है। तो छठा संख्या, ये पिछला पूछ दिया है ना, ये आपको ऐसा डाटा नहीं दिया रहेगा फ्रेंड। हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि ऐसा डाटा नहीं दिया रहेगा आपको। खाली जो ये प्रश्न हम लिखते हैं ऐसा ही प्रश्न रहेगा। ये तो हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। तो कह रहा है तो छठा संख्या ज्ञात करिए। तो इसको ऐसा बनाने के लिए देखिए, आप सोचिए थोड़ा सा कि पूरा संख्या का योग निकाल लेंगे, फिर इतना का योग निकाल लेंगे, इतना का 14 से पहले का योग निकाल लेंगे, इधर 18 से 26 तक का योग निकाल लेंगे। यहाँ से निकलेगा, इमा से, वो हम बता रहे हैं ऊपर, खाली समझिए। अब जो टोटल योग निकाले हैं में तो इहो जुड़ल है। अब देखिए ई जोड़ के ई जोड़ के टोटल योग में से घटा देंगे तो खाली 16 नहीं बच जाएगा। देखिए कैसे होता है। 11 संख्या का औसत 16 है, तो 11 संख्या का योग निकाल लेंगे। संख्याओं का योग 11 गुने 16, 11 में 16 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 गुने 16 176। आप देखिए कह रहा है आगे कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 10 है। तो प्रथम 5, तो 5 गो संख्याओं का योग निकाल लेंगे, का योग 5 गुने उसका औसत 10 है तो 50 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है अंतिम 5 गो संख्या का। तो ये प्रथम था, ये अंतिम है। संख्याओं का योग 5 गुने इसका, देखिए 22 औसत है तो 22 से गुना होगा। 22 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 110। अब ध्यान दीजिए, अब समझने वाला बात है। देखिए टोटल संख्या का योग 176, शुरू से 5 तक का है 50, आखिरी से 5 तक का है 110। तो एगो बीच में जो संख्या बच गया है, अगर आई दोनों को जोड़ के हम आई में से घटा देंगे तो वो बीच को संख्या नहीं आ जाएगा। देखिए आई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। आई 176 है, 176 है, आई में से घटा दीजिए तो 16। देखिए 16 आ गया। तो कथी सूत्र बना? अगर बीच का संख्या कहे निकालने के लिए, बीच का संख्या बराबर हो जाएगा कुल संख्या का योग।
कुल संख्या का योग अब माइनस प्रथम संख्या का योग प्लस अंतिम संख्या का योग। संख्या का योग देखिए ये ऐसा ही सूत्र बनता है। हम इस सूत्र को बनाए नहीं है, देखिए में हम समझा दिए उहे सूत्र है। कुल संख्या का योग में से प्रथम संख्या अंतिम संख्या के जोड़ के घटा देंगे तो उसका बीच वाला संख्या आ जाएगा। देखिए आप जो कभी कभी किताब में कैसन प्रश्न रहता है से देखिए, वैसा ही सवाल में कैसे पूछ देगा। 20 संख्याओं का औसत 12 है, 20 गो संख्या है, लाइने से 20 गो संख्या होगा, कहीं कहीं से हो कर रहा है। पहली 12 संख्या यानी शुरुआती के 12 गो संख्या तक का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्या आई में बीच वाला नहीं पूछ रहा है। जैसे आई में बीच वाला था ना, आई में बीच वाला नहीं, सबसे लास्ट वाला पूछ रहा है। तो सबसे लास्ट वाला पूछे तब, बीच वाला पूछे तब, हमरा वैसे कौन मतलब ए ओ का निकालना है। देखिए अगला 7 12 गो का औसत 11 है आ वैसे आगे 7 गो जो संख्या है ओकर औसत 10 है। तो 12 गो 7 गो 12 7 19 गो हो गया, 19 गो संख्या। अब कह रहा है जो अंतिम संख्या बचल है ओकर की होगा वो निकालिए। तो आप ध्यान दीजिए, अगर वो वाला सूत्र देखे रहते या सूत्र याद किए रहते तो लगभते रह जाते। समझ लीजिए, देखिए पूरा का निकाल लेंगे तो टोटल योग 20 संख्या का योग, 20 संख्याओं का योग की हो जाएगा 20 गुने 12। संख्या में औसत से गुना करते तो योग आ जाता है ना भाई, शुरू में बता दिए थे। 12 दूना 24 240। आप सोच रहे होइएगा कि सर अगर इतना हम लिखेंगे तो हम लिखते रह जाएंगे। तो ये तो हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। आपको खटाक से टोटल का योग निकाल लेना है, फिर एक योग निकाल लेना है, फिर दोसरका का योग निकाल के दोनों के जोड़ के ओकरा में से घटा देना है, आखिरी संख्या आ जाएगा। देखिए ये टोटल 20 गो संख्या का योग निकाल लिए हैं। अब कह रहा है शुरू से 12 गो संख्या का योग, तो फिर 12 गो संख्या का योग निकाल लीजिए। 12 गुने एक औसत कितना है 11, 12 में 11 से गुना करेंगे तो 12 दाई के 120 और 10 132 हो जाएगा। 132 से ना होगा भाई, गुना कर लीजिए। 12 गुने 11 132 से होगा। अब देखिए अब कह रहा है अगली 7 संख्या का, तो सॉरी ये 12 होगा। अगली 7 संख्या का तो अगला 7 संख्या का योग, तो 7 गुने औसत देखिए 10 है तो 10 से गुना कितना 70। आप देखिए 20 गो संख्या का योग 240 और 12 गो और 7 गो 19 गो संख्या का योग निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा। एक दोनों को जोड़ेंगे तो 202। आप देखिए 20 गो संख्या का योग 240 और 19 गो संख्या का योग 202। तो आखिरी जो संख्या है वो कितना रहा होगा, तो 240 में से 202 घटा दीजिए और जितना बच जाएगा, कितना बच गया 38। कहीं है 38 तो हम नहीं टिक मारेंगे, आप खुदे मार लीजिए। देखिए अगला सवाल अगला टाइप से ऐसे पूछ सकता है कि 11 संख्या, ये 11 गो संख्या है हमारा पास। कह रहा है 11 संख्या का औसत 16 है तथा प्रथम 6 संख्या, देखिए इनमें से 6 गो यहाँ तक 16 तक होगा ना, 6 संख्या का औसत 11 है। आप और कह रहा है अंतिम 6 संख्या, तो अंतिमों से 6 संख्या लीजिएगा ना तो 16 के आई पार चल जाएगा। गल लीजिए 1 2 3 4 5 6,
6 संख्या का औसत 21 है तो उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ कौन है, ये 16। अगर मान लीजिए कि 16 बार न देले रहेगा तो कहेगा कि यह संख्या ज्ञात करिए, तो ये ऐसा ऊपर लिखल नहीं रहेगा, ये हम समझाए हैं, खाली सवाल रहेगा ये इतने। तो इतना को बनाएंगे आप कैसे, आइए देखते हैं। कह रहा है 11 संख्या का औसत 16 है, तो टोटल 11 संख्या का योग निकाल लेंगे। 11 संख्या का योग बराबर 16 गुने 11 बराबर कितना हो, 16 दाई के 160 आई 11 100 कितना होगा भाई, गुने कर लीजिए। 16 गुने 11 176 176। अब देखिए टोटल योग 176 हो गया। अब कह रहा है कि शुरू से, आप तनका एगो बात आप समझिए, पहले इसमें समझ लीजिए। आप देखिए कि यदि इमा से 6 गो संख्या तक का यदि योग निकालेंगे, यहाँ से फिर 6 गो संख्या का योग निकालेंगे, तो देख रहे हैं 16 दो बारी काउंट हो जा रहा है, दो बारी काउंट हो जा रहा है। इधर से 6 गो संख्या में जाएंगे तो यो इधर आ जा रहा है, इधर से 6 गो संख्या में जा रहेंगे तो यो इधर आ जा रहा है, मतलब कि उभयनिष्ठ संख्या 2 बारी काउंट हो जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर इधर से जोड़ निकालेंगे इसका इधर का योग निकालेंगे इसका, तो ये दोनों का योग ज्यादा होगा टोटल के योग से। आप ध्यान दीजिए, ज्यादा होगा, आज जितना ज्यादा होगा ना उहे वो संख्या हो जाएगा। देखिए कैसे, 11 गो संख्या का योग निकाल लिए, अब ये 6 गो संख्या जो शुरू वाला है ओकरो योग निकाल लीजिए। प्रथम 6 संख्या का योग हो जाएगा 6 गुने कितना है इसका औसत 11, तो 11 6 66। आप देखिए अंतिम 6 संख्या का योग निकालिए, अंतिम 6 संख्या योग बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6 गुने 21, 6 में 21 से गुना हो जाएगा तो 6 एकम 6 और 6 दूना 12 126। आप देखिए दोनों को जोड़ कर दीजिए, 6 दूना 12 और 6 दू 8 8 एक 9, 6 दूना 12 और 6 दू 8 एक 9 एक 192। आप देखिए टोटल संख्या आप इन्हें से मिलाइए ना, 6 गो संख्या ये है और 6 गो संख्या ये है, तो ये 12 गो संख्या ना हो गया, 11 गो संख्या का ऊपर का है, मतलब टोटल जो 11 गो संख्या है ओकरा योग से ज्यादा ना होगा ये 12 गो संख्या का योग। और जितना ज्यादा होगा आप समझिएगा कि 2 बारी काउंट है, तो एक बारी तो वो अहिए में जोड़ाले रहेगा एक बारी का ज्यादा हो जाएगा। देखिए अब जितना ज्यादा हो जाएगा वह उसका आंसर हो जाएगा। 192 12 गो संख्या हो गया, मतलब प्रथम अंतिम वाला को जोड़ लिए वही में से घटा देंगे टोटल योग, तो 176 घटाइए, एक दाई पैंचा लेंगे तो 12, 12 गो में से 6 हो गया 6, ये हो जाएगा 8, 8 में से 7 गो गया 1, 1 में से एगो 0 आ गया 16, आ गया हमारी वाला 16, तो डाल देते हैं 16। देखिए किताब में कैसे प्रश्न पूछ देता है वो देख लीजिए। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 30 है तथा प्रथम 4 संख्या का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है तो चौथी संख्या ज्ञात करिए। चौथा संख्या ज्ञात करा, देखिए 6 गो संख्या 1 2 3 4 5 6 डंडे पार लिए हैं। कह रहा है कि प्रथम 4 गो, तो 1 2 3 4 ये 4 गो का औसत दिया हुआ है 25। और फिर कह रहा है अंतिम 3 गो का, तो 1 2 आई में से एगो ले लेंगे। देखिए ये उभयनिष्ठ वाला आ गया ना, तो कह रहा है इसका दिया हुआ है 35, तो कह रहा है कि चौथा संख्या ज्ञात करिए 1 2 3 4, चौथा ये ना बचा। इस समझाने के लिए आपको बताए हैं, अपना बिहारी भाषा में समझिए ना, देखिए ना कैसे समझ में आता है। अब देखिए
अब क्या करेंगे, टोटल योग निकाल लेंगे, अब फिर एक का टोटल निकाल लेंगे, अब फिर 3 गो संख्या का टोटल निकाल लेंगे, आई 4 गो संख्या 3 गो संख्या के जोड़ के आई टोटल को घटा देंगे। देखिए कैसे, 6 संख्या का योग निकालेंगे तो 6 गुने 30 कितना होगा, 180। 180 हो गया। अब 4 गो संख्या का योग निकालेंगे तो 4 गुने औसत 25 है तो 100। ध्यान दीजिए, फिर 3 गो संख्या अंतिम से 3 गो तो ओकर योग निकालेंगे तो बराबर 3 गुने 35 है इसका औसत। ध्यान दीजिए, ओकर 25 था, एकर 35 है तो 105 हो जाएगा। अब इसका टोटल कर लेंगे तो 205 हो जाएगा। देखिए अयो में एगो संख्या 2 बार काउंट हो गया था ना, तो एगो तो आई में जुड़ले है, आ जितना ऐसे बढ़ जाएगा वह ना संख्या हो जाएगा। तो देखिए में 7 गो है, आई में 6 गो है, तो 205 में से 6 गो वाला घटा देंगे 180। घटाइए, देखिए कितना होता है 25। 25 है कहीं ऑप्शन में, ए में ना है हो, मार दीजिए टिक। हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 4 टाइप का आज प्रश्न देखे हैं, 5वां टाइप देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए एगो सवाल हम दे दिए हैं, ये आपको बना के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि वीडियो पसंद आ गया है तो बिहारी मैथ क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं हूँ रोहन पटेल, आपको हमेशा कंपटीशन का मैथ की तैयारी करवाता रहूँगा। यदि आप कॉमर्स भी पढ़ते हैं तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है रोहन कॉमर्स के नाम से, आप कॉमर्स उस पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।